विशेष, क्यों खास है इस बार का ध्वज पूजन? जाने ज्योतिषाचार्य रिंकू पंडा जी से इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व। संवाद की पूर्णाहुति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। इस पावन अवसर पर घरों और मंदिरों के शिखर पर लहराने वाले महावीरी झंडे का अपना एक विशेष आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व है। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य रिंकू पंडा जी ने इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया है कि यह ध्वज केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सुरक्षा और विजय का भी सूचक है। भूत, भविष्य और वर्तमान का संगम है रामनवमी। रिंकू पंडा जी के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में रामनवमी का दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इस दिन किया गया दान, पुण्य और ध्वज पूजन व्यक्ति के भूतकाल के दोषों का निवारण करता है, वर्तमान में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और भविष्य को यशस्वी बनाता है। क्यों लगाया जाता है महावीरी झंडा? ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर मैं अपने श्रोताओं को, दर्शकों को एक अति प्राचीन और महत्वपूर्ण टोटका बताने वाला हूँ, जिसको करने के पश्चात आप देखेंगे कि 15 दिन के पश्चात, यानी कि एक पक्ष के समाप्त होने के बाद जो दूसरा पक्ष आरंभ होता है, इसमें आपको बहुत ही फायदे वाली, आपको अपने घर परिवार से, अपने जीवन से संबंधित आपको प्रभाव नजर आएंगे। टोटका इस प्रकार है कि किसी के भी जन्म कुंडली में या जीवन में 9 ग्रह में एक केतु ग्रह ही ऐसा है जिसे हम पताका से जोड़ कर देखते हैं। पताका खड़ा तो केतु अच्छा, और केतु जो होता है एक्चुअल में केतु और राहु दादाजी और नाना जी को इंडिकेट करते हैं, यानी आपके जो मामा पक्ष है, मातुल पक्ष और पितृ पक्ष, ये राहु और केतु से ही संबंधित है। तो आप देखेंगे कि नवरात्र जो है, चाहे वो वासंतिक नवरात्र हो या आपका जो है आश्विन महीना का नवरात्र हो, या चारों नवरात्र जो है, एक गुप्त नवरात्र भी आता है, ये मातुल पक्ष को इंगित करता है। मातुल पक्ष का मतलब माता रानी स्वयं धरती पे आती है, और आती है, कहा जाता है कि अपने मैके में आई है, तो ये मातुल पक्ष हुआ। उसी नजरिए से हम माता का स्वागत करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करके मनोकामना सिद्ध करते हैं। तो इसमें मैंने केतु को जोड़ा है। केतु पताका होता है, और जिसका पताका ऊंचा रहता है, वो चाहे किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, उस राष्ट्र में या उस व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास, दृढ़ता, कर्मठता को हम लोग उसी नजरिए से देखते हैं। तो मैं सनातनी धर्म के अनुयायियों से ये अनुरोध करता